ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे बड़ी कला है इस सेक्टर में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जो आपको एक्सपर्टाइज हासिल करने की जरूरत है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ही हम आप फेल हो जाते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब हमें देना होता है, और अगर हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारी बात से संतुष्ट नहीं होता है। में भी आपके 10, 20, 25 ऐसे खास लोग होंगे जो आपके कुछ भी कहने पे मान लेते होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग आपकी बात से संतुष्ट नहीं होते हैं, और जो खास आपके लोग आपकी बात से संतुष्ट भी हो जाते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका जो संकल्प है आयुर्वेद के प्रमोशन का कि वो लोग भी काम करें, वो लोग भी आगे बढ़े, लेकिन विदाउट एजुकेशन वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आपके प्रभाव में उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन इस काम को वो आगे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए आपको सबसे पहले सीखना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और आपके सभी साथियों को भी सीखना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब सिंपल एक होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्रश्न करता है, जिसको आप समझाने गए हैं, आपसे प्रश्न करता है, तो उस प्रश्न का आप कैसे जवाब देते हैं। तो आज मैं उस कड़ी में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट होता है। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं क्या आयुर्वेद का साइड इफेक्ट होता है, तो आप बहुत स्पष्ट उनसे बोल सकते हैं कि सर आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक सिद्धांत कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज को जब आप अति करेंगे, अगर जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि हमें गाय का दूध बहुत अच्छा लगता है और हर मनुष्य को पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद है, कैल्शियम वगैरह और बहुत सारे चीजों के लिए गाय का दूध बहुत फायदेमंद है, मान लेते हैं। तो क्या दिन रात अगर 20 लीटर दूध पी लेंगे, 25 लीटर दूध पी लेंगे तो क्या वो सही है? तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दूसरा ले लेते हैं कि सेब खाना बहुत फायदेमंद है, डॉक्टर भी कहता है कि एक सेब आप पर डे खाइए, डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो क्या दिन रात सेब ही सेब खाना सही है? तो उसका जवाब भी आपके पास होगा नहीं। आप जानते होंगे चाय में लौंग डालना बहुत आवश्यक है, डालना चाहिए, अदरक डालना बहुत आवश्यक है। तो क्या आपको लगता है कि 1 किलो अदरक डाल देने से चाय 1 कप बनती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो एक सिद्धांत है अति सर्वत्र वर्जते। सोना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत, सोना मतलब वो सोना नहीं जो हम पहनते हैं, सोना मतलब विश्राम वाला सोना, वो मनुष्य के जीवन के लिए एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन क्या दिन रात सोना अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत ज्यादा तो 8 घंटा, इससे ऊपर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। अगर इससे कम नींद आ रही है तो भी समस्या है, और इससे ज्यादा नींद आ रही है तो भी समस्या है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हर चीज में अति सर्वत्र वर्जते, कुछ भी चीज ज्यादा लेने से आपको नुकसान की संभावना रहती है। इसीलिए आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेद का ही नहीं, इस दुनिया में हर चीज का एक नियम बना हुआ है, और उस नियम को हमको सीखना है। अगर किसी टैबलेट को हमें सुबह लेना है तो सुबह लेना है, शाम को लेना है तो शाम को लेना है, खाली पेट लेना है तो खाली पेट लेना है। अगर कोई सिरप है उसको सुबह खाली पेट लेना है तो खाली पेट लेना है, अगर उसको खाने के बाद लेना है तो उसको खाने के बाद लेना है। इस तरीके का आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात आप किसी भी व्यक्ति को ये बताएंगे, जब वो आपसे पूछेगा कि क्या आयुर्वेद का साइड इफेक्ट होता है, तो आप सिंपली उससे ये कहेंगे कि नहीं सर, आयुर्वेद का बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज को एक्सेसिव करें, हम उसको हद से ज्यादा लें। अब एक टैबलेट हम 10-10 टैबलेट खा लें तो ऐसा नहीं है। हर चीज का एक डोज बनाया गया है, लेकिन उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए अपने को किसी भी तरह की पाइल्स की समस्या नहीं है, लेकिन हमने पाइल्स में टैबलेट खा लिया, तो इसका क्या है, कोई फर्क आपकी सेहत पे नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी भी तरह से मधुमेह की समस्या नहीं है और अगर आपको टैबलेट आपने खा लिया तो भी आपको कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है साइड इफेक्ट का मतलब। साथ में आज के डेट में आप देखे होंगे कि जितने भी टैबलेट्स और सिरप होते हैं उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होता है। तो कोशिश ये करना है कि विद इन पीरियड, जो हमारा एक्सपायरी पीरियड है उससे पहले ही उसको कंज्यूम कर लिया जाए, आफ्टर एक्सपायरी पीरियड उसका इस्तेमाल हम न करें। तो इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि हमारा एक्सपायर हो जाता है। अब आप कहेंगे क्या वो बिल्कुल बेकार हो गया? तो बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। कोशिश ये करिए कि उसका इस्तेमाल न करना है, लेकिन अगर बाय द वे आप करते भी हैं तो उससे आपकी सेहत पे कुछ खास फर्क
नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि जो 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है उसके बदले में आपको 100% रिजल्ट न मिले, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 2, लोग आपसे अक्सर कहेंगे कि आयुर्वेद अगर हम लेते हैं तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है। बिल्कुल सही बात है, आयुर्वेद का जो प्रोसेस है किसी भी चीज में वो बहुत ही धीमा है। उसके पीछे कारण क्या है कि आयुर्वेद एलोपैथी की टाइप से एकदम से आपके शरीर पे अटैक नहीं करता है। ये धीमे 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 आपके सेल्स को सही करने का प्रयास करता है, एक एक ऑर्गन को सही करने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारा जो शरीर बना हुआ है ये बेसिकली सेल्स से बना हुआ है। सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है अपना पूरा शरीर। तो एक एक पार्ट्स जो बना हुआ है वो सेल्स का बना हुआ है, और हम जब आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो वो उसको जड़ से सही करता है। तो जड़ से सही करने के चक्कर में थोड़ा समय ज्यादा लेता है। आप मान के चलिए कि किसी भी स्थिति में 3 से 6 महीना तो आपको देना ही होगा। तो इतना समय तो देना भी चाहिए, क्योंकि एक बात समझिए कि किसी भी मर्ज को होने में कितना समय लगा है, और ठीक होने में आप चाहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाए, तो ये चीज संभव नहीं है। इसके लिए आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज कि आयुर्वेद को लंबे समय तक कंज्यूम करना चाहिए, और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो लगातार ही लेना चाहिए, जिसमें आपका एलोवेरा जूस है, तुलसी है, श्री हल्दी है, ये सब लगातार लेते रहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हमारे शरीर से गंदगी जितनी ज्यादा निकलती रहे बिल्कुल आराम तरीके से, उतना ही अच्छा है, क्योंकि गंदगी के जमने के बाद ही हम धीमे धीमे बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पे काम करते हैं, किसी भी तरीके से बीमार ना हो इस सिद्धांत पे काम करते हैं। बाकी प्रभु की इच्छा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, तो आप इसको लोगों तक जरूर शेयर करिए।